नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस की जो 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर हुआ था, उसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी शब्द तत्सम हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा नब्बे और स्वर्णकार। नब्बे मतलब नया और स्वर्णकार मतलब सुनार। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये दोनों शब्द क्या हैं? तत्सम हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। नलिन नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नलिन और राजीव जो है वो कमल के पर्यायवाची हैं। किसके? कमल के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शशिधर और शशिधर। शशिधर और शशिधर। शशिधर चांद को कहते हैं और शशिधर शिव को कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये वाक्य जो है वो क्या है? शुद्ध है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? प्राण हमेशा बहुवचन में होता है, दर्शन हमेशा बहुवचन में, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में, सोना शब्द जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है। हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आप क्या कह सकते हो? हे ईश्वर यानी कि कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा, क्योंकि हे ओ अरे किस में आते हैं? संबोधन कारक में आते हैं। निम्नलिखित में तद्भव तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हो जाएगा काज। इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है? इसका तत्सम होता है कार्य। अगला देखते हैं दोस्तों। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिभाषण शब्द में अभी उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि अभिधन भाषण से मिलकर बना है अभिभाषण। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। रक्त रंजित रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा रक्त रक्त से रक्त से रंजित। रक्त से रंजित। रक्त से रंजित। रक्त से रंजित। तो से आया है यानी कारक चिन्ह आया है। और कारक चिन्ह किस में आते हैं दोस्तों? कारक चिन्ह आ जाते हैं तत्पुरुष समास में। कारक चिन्ह किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो ये इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? क्यों और कब किसके हैं? प्रश्नवाचक के हैं, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे होते हैं? प्रश्न कर रहे होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मद्रालय मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मदिरा 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 धन मद्रा धन आलय। मद्रा धन आलय। तो यहां से क्या कर सकते हैं? इसमें दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि होगी। मदिरा धन आलय मद्रालय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अवतरण अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? अवतरण कह लो या उद्धरण चिन्ह कह लो। अवतरण कह लो या उद्धरण चिन्ह कह लो। तो अवतरण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? उद्धरण चिन्ह के नाम से। सतसई सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका हो जाएगा समुच्चय बोधक, क्योंकि सतसई में जोड़ने का काम किया गया है। समुच्चय का मतलब क्या होता है? जोड़ना। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर काम करवाता है तो प्रणार्थक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? प्रणार्थक क्रिया होती है ना। और ये क्या है? द्वितीय प्रणार्थक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में हो जाएगा आहट प्रत्यय। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आहट प्रत्यय हो जाएगा। और प्रत्यय शब्द जो है वो बाद में जुड़ते हैं। प्रत्यय जो होते हैं शब्दांश होते हैं और किसी शब्द के बाद में जोड़ते हैं।
राम अभी सोएगा, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा दोस्तों? कृतवाच्य हो जाएगा। राम अभी सोएगा, कौन सा वाच्य हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। वाच्य तीन तरह के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें किस जो है ये उदाहरण किसका है? कृतवाच्य का है। तिल का ताड़ बनाना, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तिल का ताड़ बनाना। परोक्ष का विलोम शब्द है, परोक्ष का विलोम शब्द है, तो परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष। परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। चमड़ी जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। किस रस का है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। सौरठा, सौरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सौरठा में मैं दोस्तों आपको बता दूं 11 और 13 होती हैं, यानी कि प्रथम प्रथम और तीसरे में कितनी कितनी होती हैं? प्रथम चरण और तीसरे चरण में 11, और दूसरे चरण में और चौथे चरण में कितनी कितनी होती हैं दोस्तों? 13 13 मात्राएं होती हैं। तो ये पूछ रहा है सौरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो ये हो जाएगा उपमा। उपमा में समान धर्म की बात की जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? किस विकल्प में नहीं है? तो भाग हिस्सा को भी कहते हैं, बांटना, भागना, भागना, और क्या हो जाएगा? ब्याज नहीं होगा, है ना? क्या हो जाएगा? ब्याज नहीं होगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं। वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, आसन्न भूतकाल कह लो या पूर्व वर्तमान काल कह लो। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों अब ये गद्यांश है, गद्यांश में मैं आपको बताता हूं कि किसका क्या होगा। देखते हैं दोस्तों, ये पैराग्राफ को मैं इसके आंसर बता देता हूं आपको। इसके आंसर जो है, पहले का आंसर हो जाएगा भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़कर आप आंसर लगा लेना, मैं इसके सही आंसर बता देता हूँ। उपरोक्त शीर्षक दीजिए, उपरोक्त शीर्षक दीजिए, यानी कि इस पैराग्राफ का जो शीर्षक है, इस पैराग्राफ का जो शीर्षक है वो क्या है? इस पैराग्राफ का जो शीर्षक है दोस्तों वो क्या है? तो इसका शीर्षक मैं बता देता हूँ क्या है। इसका शीर्षक है भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। अगला देखते हैं। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, अंग्रेजी। अगला देखते हैं। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अभिरुचि की भावना है? सुशिक्षित। अगला है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय व चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। यही राइट हो जाएगा, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। मीराबाई किसकी शिष्या थी? मीराबाई जो थी दोस्तों वो संत रैदास की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? संत रैदास की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से बागरू रखती है, पश्चिमी हिंदी से बागरू रखती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? बागरू। निम्नलिखित में से नहीं कौन सा कारक का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो निषेधवाचक। नहीं किसको दर्शाता है? निषेधवाचक।
निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र शब्द का जो है वो रत्नाकर है। समुद्र शब्द का क्या है? रत्नाकर। मेघ, मेध, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो मेघ माने बादल होता है और मेध माने क्या होता है? यज्ञ होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्त्री जो अभिनय करती है, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अभिनेत्री कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अभिनेत्री कहते हैं। अगला है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो मानसरोवर जो है वो प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर यूपी पुलिस की जो 17 फरवरी की, यूपी पुलिस की जो 17 फरवरी की 17 फरवरी की 17 फरवरी की हिंदी के जो प्रश्न थे उनको देखा। और दोस्तों आप इसमें अपना देख सकते हैं कि आपका हिंदी में कितने प्रश्न सही गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे दोस्तों हिंदी के सभी क्वेश्चन करने लायक हैं और आप लगभग लगा आपके 38 प्रश्नों में से, आपके 38 प्रश्नों में से 35 प्रश्न सही होने चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और सरल हैं। धन्यवाद दोस्तों।